पिछले संडे को हमने सीखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जब भी हमारा आत्मा कमज़ोर होता है तो हमारा शरीर में बीमारी ऑटोमेटिकली आ सकता है और आएगा। क्योंकि अगर हमको अपने आप को बचाना है शैतान के हर एक चाल से, क्योंकि सब अच्छी चीज़ प्रभु से आती है और सब बुरी चीज़ शैतान से आती है। तो ये बीमारी तकलीफ किधर से है? अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? बुरी चीज़ है। तो ये बुरी चीज़ से बचने के लिए हमको हमारी आत्मा को तंदुरुस्त रखना है। अगर आत्मा बीमार है तो बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी। बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, और एक नहीं बहुत आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देखते हैं कि अगर मेरा आत्मा कमज़ोर है तो आत्मा को भी मजबूत कैसे करेंगे? एक पीटर 2:2 एक पेत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको जिस तरह हमारे शरीर को खाना की ज़रूरत लगती है, खाना की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे आत्मा को भी खाना ज़रूरत है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता, बल्कि हर एक वचन, हर एक शब्द जो ईश्वर के मुंह से आता है। 1 पीटर 2:2। तो उसमें प्रभु वो कहता है कि देखो, अभी यीशु ने कितने दिन का उपवास किया? 40 दिन का उपवास। इसलिए हम लोग ये जो अभी 40 दिन का उपवास हम लोग मनाते हैं। यीशु ने 40 दिन का तो बिना खाए बिना पिए कुछ भी वो रेगिस्तान में उपवास में थे। तो एक मनुष्य 40 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, बिना खाए पिए। तो यीशु कैसा जिंदा था? खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए नहीं। इंसान, कोई इंसान तो 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो यीशु 40 दिन तक कैसे जिंदा था? यीशु 100% ईश्वर था, 100% मनुष्य था। वो कैसा जिंदा रहा? मैंने उत्तर दिया। प्रभु का शब्द वो खा रहा था, वचन। वो ईश्वर होकर खुद ईश्वर के शब्दों पर निर्भर था। जो दिखा रहा है मनुष्य को ईश्वर के शब्दों की जरूरत है। तो जब भी शैतान आता है उसके बाद, जब भी 40 दिन के उपवास के बाद, तो शैतान को हमें प्रभु ने ऐसे ही नहीं भगाया, प्रभु के शब्दों से ही भगाया, वचन से भगाया। तो मनुष्य अगर खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वचन रहा अपनी जिंदगी आपके पास, तो आप जिंदा रह सकते हो। अगर वचन नहीं है आपके पास, 5 स्टार होटल या सबसे तंदुरुस्त खाना खाते होगे, फिर भी आप बीमार पड़ोगे। ऐसे करोड़पति लोग हैं जो घर में एकदम पौष्टिक फल, जो फल हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, या नाम भी सुना नहीं होगा, वो फल खाते, मतलब उससे इतना प्रोटीन मिलता है, ये वो कुछ भी, वो सब चीज़ खाने के बाद भी बीमार पड़ते हैं। तो तुम, ये नहीं है कि तुम जो खाना खा रहे हो वो तुमको शरीर को तंदुरुस्त रख सकता है, नहीं। बिना प्रभु के वचन या बिना प्रभु के आप अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने शरीर को बचा नहीं सकते हो। तो हम तो मेन शरीर को तो छोड़ो, आत्मा को बचा नहीं सकते। आत्मा बीमार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली शरीर पे दिखता है। अगर आपका आत्मा स्ट्रांग है, आप भले इतना पतले होगे, पतले लुके रहेंगे, एकदम पतला, फिर भी आप तंदुरुस्त हो, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं, क्योंकि आपका आत्मा मजबूत है, आपका आत्मा बलवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी ये वचन पढ़, एक से पढ़ो, एक से पढ़ो, एक पेतरुस 2:2। आप लोगों ने हर प्रकार की बुराई, छल, कपट, ईर्ष्या और परनिंदा को छोड़ दो। अभी यहाँ पर वचन में पॉल कहता है कि हर प्रकार की बुरी लत, बुरी चीज को छोड़ दो। तो उसमें छल कपट और बुरी चीज के बारे में बोल रहा हूँ, सब छोड़ दो। क्यों? आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना बड़ा है। हाँ, ईश्वर भला है कि नहीं? हाँ,
तो जिसने प्रभु को अनुभव किया है कि ईश्वर भला है, तो वचन कहता है कि इस बुरी चीज को छोड़ना है कि ईश्वर भला है। आगे आगे। इसलिए नवजाति को ईश्वर की तरफ शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसता रहते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना पोषण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, क्या है, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर पॉल कहता है कि जिस तरह एक छोटा बच्चा दूध के लिए तरसता है, हाँ, उसकी तरह वो दूध के लिए तरसो तो हमारा पिता देता है। अभी डॉक्टर क्या, जैसे बच्चा पैदा होता है क्या बोलता है, इसको चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, हाँ? किसका दूध? गाय का दूध, हाँ, क्यों? दूध बोला ना, कोई भी दूध चलेगा, माँ का दूध। उसी तरह जब भी हम प्रभु में आते हैं तो हमारा पिता, तो वो स्वर्गीय दूध, हमको वो स्वर्गीय दूध पीना है। अगर जो बच्चा पैदा हो गया और उसको गाय का दूध पिला रहे हो, क्या होएगा? हाँ, अच्छा है ना गाय का दूध। तो स्टार्टिंग में बच्चे को दूध से चालू किया जाता है, तो उसी तरह स्वर्गीय दूध जो वचन हम सीखते हैं वो खाएंगे, वो पिएंगे, फिर हमारा शरीर, हमारा आत्मा तंदुरुस्त होता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होते हैं, फिर बच्चा जैसा बड़ा होता है, फिर वो दूसरा खाना खाना चालू करता है। तो हमको अगर अभी, तो बहुत सारे लोग अभी भी बच्चे जैसे ही है, भले बाल सफ़ेद हो गया हो या आप 60 साल के ऊपर हो गए हो, मगर अभी भी वो बच्चे से भी छोटे बच्चे हो आत्मा में। तो दूध पिएंगे तभी बढ़ेंगे। तो उस दूध जो स्वर्ग से, वो तो अभी ये पॉल कह रहा है, तरसो उसके लिए कि प्रभु हमको दे वो, और वो दिया है, तो हमको वो खाना है, वो पीना है, फिर हमारा आत्मा को तंदुरुस्ती मिलता है। तो अभी वो ब्रदर किधर से मिलेगा वो दूध? अभी यहाँ पर आप आ रहे हो, बाइबल स्टडी के लिए आ रहे हो, वेडनेसडे को आते हो, शुक्रवार को आते हो, चर्च में आते हो, तो वहाँ पर आपको वो दूध मिल रहा है वचनों के द्वारा। और वो अभी वो हम वो जैसा नॉर्मल दूध मुंह से पीते नहीं, ये आत्मा का दूध है जो हम अभी, ये अलग ही लगे, आपको कान से पी रहे। शरीर को खाना यहाँ से जाता है, आत्मा को खाना यहाँ से जाता है। तो इसलिए प्रभु हमको बोलता है हर एक बुरी चीजों से पहले मतलब कट करो, हर एक बुरी चीज से कट करोगे तभी आत्मा बढ़ेगा। अभी जिस तरह हम खाना खाते हैं, रोड का खाना और घर का खाना में फर्क है कि नहीं? हाँ, या होटल में जो दाल भात मिलता है और घर के दाल भात में फर्क है। तो उसी तरह कि अगर हम प्रभु का वचन खा रहे तो खाना, वो आत्मा को खाना को फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो मैं खाना खाती हूँ, कैसे खा रहे हो, कौन सा खा रहे हो, किधर से खा रहे हो, कौन बना के दे रहा है? घर का खाना खा रहे हो, मिलावटी खाना खा रहे हो। मिलावटी खाना मतलब जो वचन दे रहे, अगर वचन में मिलावट है। आज जैसे मैं आज गया था एक जगह पर, वो बहन भी हमारी एक हिंदू बहन ही है, तो किसी के रेफरेंस के थ्रू में मुझे उस घर में जाने को मिला। तो उनके घर पे गया तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रदर लोग गए, उनको कैंसर था। तो कैंसर मतलब है, तो हम विश्वास करते कैंसर खत्म हो गया। आज मैं प्रार्थना करके गया तो खत्म हो गया कैंसर। तो वो जब भी मैं वहाँ पर गया तो मैंने उनको पूछा, बहुत सारे लोग आए रहेंगे, बहुत सारे लोग ने आपको अलग अलग चीज़ बताया रहेगा, मगर मैं जो बोलूँगा आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा या अच्छा लगेगा या ना लगे, बट मेरा काम है बोलना। तो उनको सब वचन के बारे में समझाया, यीशु के बारे में समझाया, किस तरह विश्वास करना है वो सिखाया। और वो एक चीज़ मैं देख के बहुत खुश हुआ। अभी हर जगह पे देखता हूँ कि बीमार कोई है मगर पति या घर वाले लोग उसमें सपोर्ट नहीं करते, मगर ये घर में गया मैं, उसका पति वो सपोर्ट कर रहा है। और वो मुझे बोल रहा है, ब्रदर मैं एक बुक पढ़ा हूँ और एक बहुत फेमस बुक है, उसमें चंगाई के बारे में लिखा था, और वो जो लिखा है ऑथर, वो जो लेखक है, उसने बाइबल के बारे में लिखा है। बाइबल के शब्दों को लेकर वो बता रहा है किस प्रकार से चंगाई मिलता है। तो आप जो बोल रहे हो ना, ये सब चीज़ मैंने पढ़ा और मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए। और फिर मैं जाते जाते समय बोलता है मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज मेरे घर में यीशु ही आया।
मेरे बीवी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। और मतलब जो सिखाने का था, क्योंकि हमको मिलावट नहीं देना है, हमको जो दूध प्रभु ने दिया है वही दूध प्योर, बिना कोई डाइल्यूट। सब भले सामने वाला कुछ भी समझे, ऐसे नहीं कि वो मुझे बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि सच, हमें ये एक कहावत है ना, सच कड़वा होता है। तो जब भी सच बताते तो सामने वाले को पसंद नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे सच जब भी मैंने बताया उसको, तो उसका थोड़ा चेहरा का रंग उतरने लगा, तो समझ में आ रहा था। बट हमारा काम है तो बताना। फिर उसको सिखाया ठीक तरीके से, मैं बताया उनको कि आपके हाथ में, आपके पास है वो निर्णय कि चुनना है कि नहीं चुनना है, मेरा जो बोल रहा हूँ सुनना है कि नहीं सुनना है। प्रभु ने तो कर दिया, सुसमाचार उनको सिखाया, बताया कि प्रभु हमारे लिए आया, 2000 साल पहले आपके लिए मरा, तो चंगाई से आपको चंगाई चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके हाथ में ही है। फिर सब खत्म होते होते वो विश्वास करने लगे। वो तो विश्वास करती थी, उसने बताया कि मुझे बहुत फ़र्क हुआ। वो बॉम्बे साइड में रहती थी, तो वहाँ से हर एक ब्रदर लोग आते थे, तो वो बता रहे थे कि बहुत जब भी आते थे प्रार्थना करते तो बहुत फ़र्क हुआ, तो प्रार्थना से फ़र्क पड़ रहा था उसको। तो इसलिए वो चाह रही थी कि और कोई आए या कोई आए के उनको प्रभु के बारे में बताए। और प्रभु ने एंड में मेरे को ही भेजा। अभी आज अगले महीना वो जा रहे हैं, लोग बाहर गाँव जा रहे हैं शिफ्ट होने के लिए, तो एंड वाला लगता है मैं ही था उनके पास जाने के लिए। तो उनके पास जाया गया, अच्छा समय बिताया, उनकी माँ भी थी, और वो लोग हिंदू, घर में सब देवता देवती थे। मैंने उनको सिर्फ ये बोला, आप सच्चाई ढूंढो, मेरे शब्दों पे मत जाओ, किसी ने आपको बताया नहीं होगा, कोई आया रहेगा ब्रदर लोग, तो उन लोग कोई को डाइल्यूट करते हैं सच्चाई को। बट मैं यहाँ पर आया बताने के लिए कि आप भले कोई भी ईश्वर को मानते हो, आप वो ईश्वर को पूछो कि आप सच्चे हैं क्या, आप यीशु को पूछो कि आप सच्चे हैं क्या, प्रश्न पूछो, खोजो। जब भी खोजोगे ऑटोमेटिकली जो सच्चा है सामने खड़ा होगा, तो आपसे बात करेगा, गारंटी। फिर उसके मन में सब शब्द डाला है, और मैं 100% विश्वास करता हूँ कि अभी आज उनके मन में पूरा चलता रहेगा, पूरा क्या क्या बात हुआ। और उसका पति, वो ये बोल रहा था कि उसके पति को देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि सपोर्ट करने वाला था घर में, और दूसरे लोग भी सपोर्ट करने, उसके वो माँ के घर पे आई थी, वहाँ पर भी सपोर्ट कर रहे। ऐसे नहीं कि यीशु की प्रार्थना करने वाले लोग आए, ये आए, तो उसको इतना प्रभु सपोर्ट कर रहा है। अगर ये समय में अगर वो इसको भी अनदेखा करती है या इसका फ़ायदा नहीं उठाती है, तो फिर तो ऐसा शब्द बोलेंगे कि उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं। मतलब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास ब्रदर लोग आ रहे हैं, अलग अलग ब्रदर। मैं को कोई वाया बोल, कुछ ने बोला कि जाओगे क्या, तो मैंने बोला हाँ। तो मतलब प्रभु उसके पास लोगों को भेज रहा है, प्रभु का कार्य होगा उसके लिए। मगर अगर वो अनदेखा करेगी या नहीं समझ पाई, तो फिर ज़िंदगी कुछ और हो सकती है, या समझी तो ज़िंदगी कुछ और होगा। तो उनको मैंने बोला, आपको कुछ भी रहेगा, आपको कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को कॉल करो। तो हमारा काम है वो दूध, हम वो दूध वाले हैं, प्रभु का दूध लेकर हम सबको, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको वो भोजन दे रहे हैं। तो हमारे सबसे पहला जो अभी यहाँ पर आप इतने महीने से आ रहे हो, क्या वो दूध का अनुभव किया है अपने, क्या उसने आपने लाभ उठाया है? क्या मेरा आत्मा तंदुरुस्त है या आत्मा को सिलाइन लग रहा है? सिलाइन लग रहा है मतलब कैसा? हर फ्राइडे, हर संडे इधर आते हैं, 1 घंटे का सिलाइन। जो बीमार होता है, क्या होता है, जाते हैं ना हॉस्पिटल में, हाँ, छोटे छोटे क्लिनिक में जाते हैं, आधा घंटा के लिए एक बॉटल भर दो। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पर आते हो वेडनेसडे को या फ्राइडे को या सैटरडे को, एक सिलाइन भरने के लिए, कि थोड़ा हाँ आत्मा को थोड़ा सा एक हफ्ता चलने के लिए ताकत मिले, फिर अगले हफ्ते को वापस एक और बाटली। वैसा चल रहा है जिंदगी, या आत्मा यहाँ पर आपको वो भोजन, अभी दूध खत्म हो गया, अभी आप हाँ दाल चावल और एक्स्ट्रा हायर लेवल के खाना खा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जांचना है। अगर आप लोग में से कोई लोग नहीं आए थे पिछले बार, तो यूट्यूब पे डाला गया है वो वीडियो कि हम बीमार क्यों पड़ते, तो वो जाकर सुनना, तभी आपको समझ में आएगा कि आज मैं क्या बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो हमको दूध की ज़रूरत है, उसके बिना हमारे ज़िंदगी, प्रभु के बिना ज़िंदगी क्योंकि ज़िंदगी उसके द्वारा ही आता है। जिनको लगता है कि ये दुनिया ज़िंदगी है, दुनिया ज़िंदगी नहीं है, ये टेम्पररी है। जीवन यीशु देता है। यीशु क्या कहता है? मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो उसके अलावा आपको मार्ग नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपको जीवन नहीं मिलेगा, सत्य भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति सूत्र
प्रोवर्ब्स 18:14, प्रोवर्ब्स 18:14, नीति सूत्र 18-14। अभी ये वचन में पिछले संडे को मैंने जो एक वचन दिया था वो भी नीति सूत्र से था। उसमें कहा गया था कि प्रभु कहता है कि मेरा वचन तेरे शरीर के लिए दवाई है, औषध है, और तेरे आत्मा के लिए खाना है, भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला? ना ब्रदर 18-14, 18 का 14। मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है। क्या है? देखो, सुनो क्या क्या? मनुष्य का आत्मबल, या दूसरे शब्दों में जिनका आत्मा तंदुरुस्त है उसको क्या होता है? उसको वो हर एक प्रकार की बीमारी से संभालता है, दूसरे शब्दों में बचाता है। तो भले कैंसर आ रहा हो, या अभी कोई कल मेरे को बता रहा था तो ये नया टाइप का कोई वायरस आया है, हाँ, ये कोरोना का दूसरा एक टाइप का अलग वायरस आया है। तो अगर आपका आत्मा कमजोर है तो ये वायरस हो या छोटा सा बुखार हो या सर्दी हो, ऑटोमेटिकली आएगा। अभी ये वचन वापस से पढ़ो, ध्यान से सुनो। मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है, किंतु टूटे हुए मन को साफ होना देगा। हाँ, जिनका आत्मा, दूसरे शब्दों में बता रहा हूँ, जिनका आत्मा मजबूत है वो हर एक प्रकार के बीमारी से, हर एक प्रकार के वायरस हो या कोई भी बीमारी हो या दुष्ट चीज़ हो, उसको उससे बचाता है। मगर टूटा हुआ मन या टूटा हुआ या कमज़ोर आत्मा, उसको कौन बचा सकता है? प्रभु कहता है कौन साफ होना देगा? कौन देगा? प्रभु भी नहीं बता सकता, ये कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हो क्या? ये बच्चे लोग इधर करते रहेंगे, इधर उधर, हाँ, वो टेंशन लो मत, मगर यहाँ ध्यान से सुनो, क्योंकि वचन के द्वारा रोक दो, बस नहीं पड़ता। तो अगर आत्मा कमजोर है तो हर एक प्रकार की बीमारी से कोई भी बचा नहीं सकता। अगर आत्मा अगर मजबूत है, शक्तिशाली है, तो हर एक प्रकार की बीमारी हो, कोई भी प्रकार, नया हो, जूना हो, या जो आने वाला हो, वो हर एक प्रकार की बीमारी से आपको बचाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो आज का जो वचन, अगर आप बाइबल स्टडी में वो वचन नहीं लिया, वहाँ पर ती वाचला का आजचा? ते राहू दे, नंतर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर हमारा आत्मा कमजोर है, सिंपल, आप शैतान के लिए एक क्या बोल सकते हैं, शिकार, शैतान आपका शिकार आराम से कर सकता है। जो जानवर, कौन से जानवर को शिकार ये करता है, पकड़ता है? कमजोर जानवर को पहले पकड़ता है। कमजोर जानवर, हाँ, अपने से कमजोर, अपने से कमजोर, हाँ, शेर को, हिरन को पकड़ेगा, हाँ, अपने से कमजोर, शक्तिशाली नहीं। वो क्या हाथी को पकड़ेगा क्या? है? क्यों? क्योंकि वो उससे बड़ा है। मगर अगर हाथी का आप देखोगे, हाथी ऐसा है कि उसको उनके सामने छोटी चूहा भी ना, वो डर जाता है चूहा से भी। दिखता बड़ा है मगर उसका मन, उसका विचार अलग है। तो मगर फिर उसमें हम ध्यान नहीं जा रहे कि देखो कुछ तरह ही शैतान, अगर हम कमज़ोर हैं तो हमको दबोचता है। अगर हमारा आत्मा अगर तंदुरुस्त होता है या शक्तिशाली होता है
तो शैतान हमको छू नहीं सकता, क्योंकि हम उससे शक्तिशाली अभी। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कुत्ते का। अगर कुत्ता से डरोगे तो कुत्ता आपको काटेगा। हाँ, अगर कुत्ते से नहीं डरोगे और आप उसको डराओगे तो कुत्ता भागेगा, आगे नहीं। अगर उल्टा होगा, अगर आप भागोगे तो कुत्ता आपके पीछे आएगा। अगर आप वही चीज आप उसको डरा के उसको भगाओगे तो वो भागेगा। तो आप अगर डरे हुए हो, आपका आत्मा अगर कमजोर है, तो फिर शैतान आपका बैंड आराम से बजा सकता है। अभी यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि शैतान आपका बैंड बजाने के लिए तैयार है। प्रभु आपको बचाने के लिए तैयार है। अगर आप क्या उसको भरोसा करते हो, वो जो दूध दे रहे हैं वो पीने के लिए तैयार हो, हाँ, वो जो भोजन दे रहे हैं, वो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, वो समझने के लिए और अपना ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हो, तभी ही प्रभु आपको बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वरना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में लोग बोलेंगे कि हम यीशु के पास जाते हैं, यीशु का प्रार्थना करते हैं। जैसा आज वो सिस्टर जिसके घर पे गया था, जब भी उसने एक शब्द मुझे ऐसा बोला, हाँ मैं भरोसा करती हूँ, प्रभु पे भरोसा करते हो, हो रहा है तो ठीक है, मानती हूँ। तो फिर तभी मैंने उसको रोका और वहाँ पर एक प्रकार से डांटा। मैं बोला उसका मतलब क्या, मतलब यीशु से कहा चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चला तो दूसरा कुछ, ऐसा सोच रहे हो क्या आपका मन? मतलब चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो साइड में। तो हमारा काम है लोगों को सत्य के बारे में समझाना और उनको राह दिखाना, उनके सोच को बदलना। तो वो सोच ही रहे, आज 100% उसके मन में चलता रहेगा, ये कौन आया और एक हाँ, और मुझे मतलब प्रार्थना करने के बदले थोड़ा सा डांट के भी गया इनडायरेक्टली, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को मस्का लगाने के लिए तो नहीं है। जो गलत है गलत है, सही है सही है। जैसा मैंने उसको भी बताया, अगर आप काला को सफ़ेद बोलोगे तो काला सफ़ेद नहीं होगा, काला काला ही रहेगा। तो अगर आप मान रहे हो यीशु को सच्चे दिल से मान रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए, उससे तो 100% प्रभु आपको देगा। मगर यीशु आपका सब ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, तो फिर उसमें तो ये विश्वास नहीं है। ये तो यहाँ से मिले या वहाँ से मिले या किधर से भी मिले चलेगा। जैसा बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं वैसा में, हम यहाँ मंदिर में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, सब जगह पे जाएंगे, किधर से भी सुना उसको हम मानेंगे। ऐसा सोच वाले लोग भी होते हैं। तो ऐसे वाले लोगों को किधर से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डगमगा रहे हो। और फिर अगर बहुत सारे लोग ऐसे सोच वाले लोग आते हैं यीशु के पास, वहाँ प्रभु बताता है, सत्य जानकर भी फिर अनदेखा करते, वो भी उनको फिर उनका ज़िंदगी थोड़ा वो प्रभु देखे और प्रभु समझते हैं। जो मैंने देखा है बहुत सारे लोग मिलने के बाद भी जानते हैं कि यीशु ने चंगाई दिया, मगर फिर भी बोलते, वो विश्वास करने से घबराते, डरते या अनदेखा करते जानकर भी। तो वो ऐसे लोगों के बारे में प्रभु ने बताया, अंतिम दिनों में जब यीशु आएगा तभी वो लोग जिन्होंने जानकर अनजाना बने, सत्य जानकर साइड में रखे, उन लोग दांत पीसेंगे, रोएंगे, गिराएंगे, प्रभु माफ कर, हमने गलती किया, हमने भटक गए थे, किसी के बहकावे में आ गए थे। वो प्रभु कहता है कि वैसे लोगों को वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको डरा रहा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारा आत्मा मजबूत है, जो वचन आप सीख रहे हो, बाइबल स्टडी में आ रहे हो, हर दिन जो सुन रहे हो, हर दिन वचन के बारे में, प्रभु के बारे में सुन रहे हो, तो आपका आत्मा मजबूत हो रहा है। और जिस तरह आपका आत्मा मजबूत होता है, तो ये जो चीज़ मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, लोगों के बहकावे में आप आओगे ही नहीं, क्योंकि अभी आप अपने शरीर के हिसाब से नहीं चल रहे हो, अपने आत्मा के हिसाब से चल रहे हो। और जब ये आत्मा शरीर के ऊपर हावी हो जाता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं जब भी बैठता हूँ किसी नए लोग से के सामने, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जैसा आज क्या था, आज वो एकदम नया, अभी बैठा, उसने पानी दिया, क्या बात करना मालूम नहीं। मगर जब भी आत्मा ओवरटेक करता है तो फिर मैं जो कौन हूँ, मैं साइड में आ जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ।
वहाँ आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा बात करने लगता है और फिर सामने वाला को सब मतलब धर 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 बातें चालू हो जाती है। फिर थोड़े समय में ऐसा लगता है कि वो, मैं उनको इतना साल से जानता है या वो मेरे को इतना साल से जानता है। अगर मैं अपने आत्मा को साइड में रखूंगा और शरीर को हावी रखने बोलूंगा तो फिर मेरा मुंह नहीं खुलेगा। तो अपने आत्मा को भोजन खिलाओ, जिनको आप भोजन देते हो, दूसरे शब्द में जिनको आप खाना खिलाते हो ज़्यादा, वो तंदुरुस्त होता है। और वो जो ज़्यादा तंदुरुस्त है वो आपका ज़िंदगी को काबू करता है। अगर आपका शरीर को आप ज़्यादा खाना खिला रहे हो या ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहे हो तो आपका शरीर काबू में आता है। शरीर क्या बोलेगा? सो जा, हाँ अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। 11 बजे क्या है ये बाइबल स्टडी, 4 बजे क्या है ये बाइबल स्टडी, हाँ या इधर नौसिन नाके तक कितना चल के जाने का है। मगर जब भी बीमारी होगा यहाँ से वाशी तक चल के जा सकते हैं। हाँ जब भी कष्ट होता है तो हम दुनिया के कोई भी कोने में चल के, तैर के, उड़ के कैसे भी जाने के लिए तैयार है। मगर अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए कष्ट होता है। अभी कैसे जा सकते हैं, इतना धूप है, इतना दूर है, ये वो है। आज शिवानी आई नहीं मेरे पास तो मैं कैसे आऊँ अकेले, हमारी बहन आज वही बोलेगी। कोई जरूरत तो हम छोटे बच्चे हाथ पकड़ के लेके आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने जिंदगी में ये देखा है, अगर आप प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहते हो तो अपने मन में ठहरा लो कि आप अकेले चलने वाले हो। जो लोग सोचेगा कि मैं इसके साथ, ये जाएगी मेरे साथ, ये जाएगा मेरे साथ तो मैं चलूंगा, तो ये बीच में छोड़ देगा। ये नहीं, मतलब जो मेरे साथ रहेगा छोड़ेगा, और फिर वो छोड़ दिया तो फिर मैं अटक गया। अरे वो नहीं जा रही है तो मैं कैसे आऊँ। हमारे मिनिस्ट्री में स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में प्रभु का कार्य कर रहा था तो हमारे साथ बहुत सारे दूसरे युवा बच्चे लोग भी थे, लड़का लड़की लोग। तो बहुत सारे लोग, वो आएगी तो मैं आऊँगा, हाँ वो नहीं आ रही है तो मैं नहीं आ सकती। और मैंने देखा क्या हुआ, वो नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई है। और मैं उस स्टार्टिंग से ही था कि कोई आए या ना आए मैं आऊँगा। तो आज तक मैं टिका हूँ, बाकी लोग किधर है? क्योंकि उन लोग भरोसा कर रहे थे, रुके हुए थे कि वो आएगा तो मैं आऊँगा। आप ज़्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं बनोगे, आधे रास्ते में ख़त्म। तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो तय कर लो अकेला भागना है। मतलब अकेला नहीं भागोगे, प्रभु आपके साथ है। मगर फिजिकली बोल रहा हूँ मैं, जो दुनिया के आंखों के जो दिखाई दे रहा है, आप अकेले भागोगे। अभी मैं लोगों को दिख रहा है कि मैं अकेला है, बट मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरा टीम है। जैसा अभी ये लास्ट फ्राइडे को ये बोल रहे कैसे करते हो ब्रदर, और उधर सब सिस्टमैटिकली होता है। प्रभु टीम को रेडी करता है, क्या करना कैसे करना है सब सिखाता है, सिस्टमैटिक। तो एक दिन में नहीं हुआ, वो ट्रेनिंग दिया है। तो ट्रेनिंग में इसलिए मेरे को मालूम है क्या करना है कैसे करना है, और परफेक्टली बिना किसी को समझ आए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ होने से पहले ही मुझे मालूम है कि क्या गड़बड़ होने वाला है, किधर से होने वाला है, तो उसको पहले ही जाके क्लियर कर दे। तो वो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग लोगे तो होगा। मगर ये ऑफिस में बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर जो अगर जिसके मन में है दीदी आई है तो मैं आऊँगी, दीदी नहीं आई है, अभी यहाँ पर आप तीनों लोग एक फैमिली में आए, तो अगर समझो अगले संडे ये नहीं आएंगे और आपको समय मिला है, बोले वो नहीं जा रही है तो मैं नहीं जाऊँगी, या ये नहीं जा रही है तो आप बोले मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा रहेंगे तो फिर दोनों जन अटक जाएंगे एक जगह पर। आपको निर्णय लेना है, भले वो आए या नहीं आए या कोई नहीं आए, मैं जाने जाऊंगी। और जिनका मन वैसा है, जिन्होंने वैसा निर्णय लिया है, मैं 101% बोलता हूँ उसको प्रभु कैसे मार्ग में लेके जाएगा और कौन से ऊंचाई तक लेके जाएगा ना, आप खुद भी नहीं समझ सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पर आए भी नहीं है, उन सबको हमको ये सिखाना है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भय मत लो, प्रभु पे निर्भर रखो। उसी तरह हमारा आत्मा तंदुरुस्त होगा। भले मैं बाहर से ऐसा पतला दिखूं या कैसा भी दिखूं, बट मेरा आत्मा तंदुरुस्त है, तो लोग कुछ भी बोलने दो, हमारा ऑटोमेटिकली एक्शन
दिखाएगा लोगों को। जैसा आज का जो एक वो उदाहरण देता हूँ मैं और फिर हम बंद करते हैं। जो आज का जो गॉस्पेल है, ये लोग रात को लेंगे वचन बाइबल स्टडी में, उसमें प्रभु यीशु एक समारिया की एक औरत के पास जाता है और उनसे पानी मांगता है। और वो उस समय आते, दोपहर के समय में आती है, अकेली है, अकेले पानी मांग रही है। और प्रभु वहाँ पर बोलता है कि मुझे पानी दे सकते हो क्या, मुझे पानी चाहिए। तो उसने बोला तू पानी भरने आया था, तेरा गमला किधर है, ये किधर है, तू मुझसे पानी मांग रही है। उस समय में वो जाति का भेदभाव होता था। बोलता तू यहूदी है और मैं समारिटन हूँ, तो तू मुझसे पानी कैसे मांग सकता, तू मुझसे बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तू ऊंचा जात का है, मैं नीचे जात का हूँ। फिर प्रभु उसको बोलता है कि जो तुझसे मांग रहा है, अगर तू वो जानती तो तू ये प्रश्न नहीं बोलती कि मैं कौन हूँ, तू कौन है। फिर वो बोलने लगे कि तू कौन है, तू क्या जेकब से भी महान है, जिन्होंने ये हमको ये कुआं दिया, ये पानी का जो झरना आया वो जेकब के द्वारा आया, तू कौन है, तू जेकब से भी बड़ा है क्या, ये नबी है। फिर प्रभु ने वहाँ पर एक उसको भविष्यवाणी या उसके जिंदगी के बारे में बताया कि तू अपने पति के साथ रहती है, वो तेरा पति नहीं है और वो तेरा पहला पति नहीं है, हाँ तेरा पांचवा पति है, ऐसा बोला। तो वो थोड़ा सा ये हो गई कि ये प्रभु कोई तो साधारण इंसान नहीं है, ये नबी होगा। फिर जैसे जैसे प्रभु बात करते जैसे जैसे उसको अपने ज़िंदगी के बारे में बताने लगा और बोला कि जो पानी तू यहाँ लेने आई है, ये पानी तू आज लेगी पिएगी, तू प्यासी आएगी, वापस कल आना पड़ेगा। जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तू पिएगी तो कभी भी प्यासी नहीं रहेगी। फिर उसको समझ में आया कि ये कोई प्रभु का इंसान ये है या मसीहा है। वो बोले प्रभु मुझे वो पानी दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये औरत किस प्रकार की औरत थी मालूम है? इसने इतना शादी किया या इतने आदमी के साथ रह रही थी, हाँ, तो संसार या वो एरिया में इसका क्या इज्जत हो था? इज्जत था। ये पानी भरने आई है अकेला। औरत लोग जब पानी भरने जाते हैं पहले से ही, अभी भी अकेले नहीं जाते, 10 लोग जाएंगे एक साथ पानी भरने, क्योंकि उस समय कुआं एक जगह होता था, गांव एक जगह पे, गांव साइड में होता है ना, तो अकेले जाते हैं क्या? नहीं ना, पूरा झुंड जाते एक समय में, एक टाइम पे, सब लोग बातें करते करते। तो ये औरत अकेली जा रही है, मतलब उसको संसार वाले या उस संसार के लोगों ने उसको कट ऑफ किया है, या उसको टॉन्ट मारते होंगे या उसको कुछ बोलते रहेंगे, इसलिए ये उस समय जाती है जब कोई नहीं जाता। और प्रभु उस समय आया उससे मिलने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। जब प्रभु ने उससे बात किया, उसका हृदय को छुआ और उसका मन बदला और उसको समझ में आया ये मसीहा है। अभी इसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट हो गया। जो औरत संसार के लोगों से, वो गांव के लोगों से डरती थी या बात नहीं कर रही थी, वो जाकर पूरे गांव को लेके आई। आज रात को जाके पढ़ना, गांव को लेके आई, इधर आओ, मुझे मसीहा मिल गया, इसने मेरे को मेरे जिंदगी के बारे में बताया, आकर देखो। और वो पूरे गांव को लेके आई। बाइबल में सबसे पहला इसको एवेंजलाइजिंग या सुसमाचार बताने वाला या प्रभु का प्रचार करने वाला पहली औरत है ये। वो जाकर सबको लेके आई। मेरे जीवन में जो बड़ा वो बताया। तो जब भी आपके जिंदगी में प्रभु घुसता है, घुसा है कि नहीं? आया है? अगर आपके जिंदगी में प्रभु आया है, आपने कितने गांव को लेके आए? गाँव क्या, घर का आदमी एक आदमी भी नहीं है। गाँव भी नहीं लाया। उसका बोली में घर पे बोले ठीक है पूछो उनका कि मैं ये पूछती हूँ। तो अभी आने के टाइम बोली तो बोले कि आप जाओ, मैं सीधा चली आई, उसके इंतजार की नहीं। तो सोचो ना, अगर ये औरत उधर गई, हाँ, उन लोगों को बुलाने के लिए, क्या कोई भी किसी के बहकावे में आएगा क्या? आएगा क्या? तो सब पूरे गांव कैसे आ गए इसके पीछे? अभी बाइबल में ये औरत के बारे में और डिटेल नहीं दिया है। अगर मेरे पास समझो कोई आता है और मुझे बुलाता है, आ जाओ उधर मसीहा है, आया है, या मसीहा ने मुझे मेरे बारे में बताया, मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? उसके शब्दों को क्यों मानूं? क्यों मानूं मैं उसके शब्द को? अगर ऐसा हो सकता है कि वो औरत का स्वभाव कुछ अलग था, या किसी से बात नहीं करती हो, या कुछ अलग ही उसका
कैरेक्टर होगा। और वो जो भी जाकर बात कर रही है तो लोगों को लग रहा रहेगा ये अभी जो बोल रही है वो ऐसी वो औरत नहीं है, कोई दूसरी औरत बात कर रही है। इतना बदलाव कैसा है इसमें, चलो जाकर देखते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या इधर? वो औरत में बदलाव दिखा, आप में बदलाव दिखेगा जब भी आप मेरे पास आओगे, तभी मैं आपके पीछे आऊंगा। वरना बोलेगा किधर किधर जाने गए, पहले तू जाके आ। आपके अंदर बदलाव दिखेगा, आप जिससे बात करोगे वो फटाफट पीछे पीछे भाग के आएगा। कौन है ये यीशु, किधर है यीशु, कौन सा चर्च है, किधर का चर्च है, जाकर देखते। मगर हमारे अंदर ही नहीं है वो आग, हमारे अंदर ही प्रभु को अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है, या ग्रहण नहीं किया है, या जिंदगी बदला नहीं है, तो फिर घर वाले क्या, कौन सा गांव वाले भी आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे। लड़का जाता है ना डब्बा वब्बा साइड में रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं क्या बात कर रही है, डब्बे में पड़ी है, वो डब्बा बना रहे। अगर हमारे जिंदगी में फर्क पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। जब भी आप बात करोगे सामने वाला देखिएगा 100% इसका कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, मैं आऊंगी। अभी ये गांव में सब जगह पे जाकर बोलती है, तो क्यों इसके पीछे आ रहे लोग, क्यों उसका बात मानते? क्योंकि कुछ साल पहले जिस प्रकार से वो चल रही थी, बोल रही थी, लोगों को दिखाई दे रहा था, मगर अभी उनको कुछ और दिखाई दे रहा है। तो 100% ये कुछ बोल रही है, 100% ये कुछ बोल रही है, तो इसमें कुछ फर्क पड़ा है, तो लोग वो फर्क के लिए आ रहे देखने के लिए कैसे हुआ। अगर हमारे अंदर फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं जाकर बोलूंगा किसी को, तो वो बोलेगा ठीक है, बताते, देखते, सोचते, ये सब सुनने को मिलेगा। अगर फर्क तो दिखाओ। और वो सब चीज़ कैसे आएगा, जब इमेज वही वापस आत्मा को भोजन खिलाओगे, वो पानी जो प्रभु उसको बोल रहा था, जो जल मैं दूंगा तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। यहाँ पर जल के रूप में बता रहा है, जो मैंने थोड़ा देर पहले दूध के रूप में बताया, वही मेन है प्रभु का वचन। प्रभु अगर हमने वो ग्रहण किया, हमारा जिंदगी अलग होगा और हम एक नई सृष्टि, बाइबल बोलता है तुम एक नई सृष्टि बनते हो, तो बनोगे और बनना ही चाहिए। अगर हमने प्रभु को अनुभव किया है, यहाँ पर बैठे हो, आपने बोला कि प्रभु ने मुझे छुआ है और मैं जैसा स्टार्टिंग में था और अभी भी वैसे ही हूँ, तो फिर क्या फर्क है? प्रभु ने सिर्फ ऐसा छू कर निकल गया। ऐसा होता है क्या? अगर प्रभु किसको छूता है ना, वो नया बन जाता है। तो मैं नया बनने के बाद भी मैं चूना जैसा जी रहा हूं, ऐसा मत करो। और वो कैसे समझ में आएगा? जब भी हमको प्रभु वचन का समझ आएगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर चर्च में आ गए, एक बार प्रभु ने छू लिया, मेरा जिंदगी बस खत्म हो गया, मेरा मुझे जो चाहिए था मिल गया, अभी मैं जिंदगी जी सकता हूँ। नहीं, जिस तरह हर दिन खाना खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह सुरक्षित रहने के लिए हमको ये भोजन भी ज़रूरत है, या जिंदा रहने के लिए ये भोजन भी ज़रूरत है। इसको छोड़कर बाकी सब चीज़ करोगे, कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह वो औरत को प्रभु ने उसका ज़िंदगी के बारे में बताया और उसका मन बदला, और वो जाकर पूरे गांव को सुसमाचार या प्रभु के तरफ खींचे हुए लाई, हमको हमारा ज़िंदगी भी उस प्रकार हो सकता है अगर हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, या वो पानी जो दे रहा है वो पानी अगर हम पिएंगे और हमने अनुभव किया है, तो हम हर एक प्यासे को वही कुआं के पास लेके आएंगे। मगर अभी तक हमको मालूम ही नहीं है वो पानी के बारे में, वो कुआं किधर है या यीशु कौन है, तो किसको किधर लेके जाएंगे? इसलिए प्रभु ये वचन में कहता है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को कैसे रास्ता दिखा सकता है? लेके दिखा सकता है? तो अगर हम अंधे हैं तो जो दूसरे अंधे को देखकर बोलते तेरे को मैं रास्ता दिखाता हूँ, चल। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है रास्ता किधर जाने का। और आप अगर वचन आता है, प्रभु आपको मार्ग दिखाता है, तो आप अंधे नहीं, आपको दिखाई दे रहा, आप फोकस क्लियर हो। आज मैं जिधर गया था वो घर में, तो उसका डैडी बाद में आया, तो उनके बातों से मुझे अभी उसके लिए प्रीचिंग, वो मेरे क्लाइंट नहीं था, वो उसके लिए प्रभु ने मुझे भेजा नहीं था, तो उसको मैंने ज़्यादा बोला नहीं, सिर्फ उससे हाय हेलो किया और उनका बातें सुन रहा था। तो उनका एक बात मुझे ये, वो कैसा बात कर रहा था, बोल रहा था कि इस दुनिया में लोग जी रहे,
क्या करना है नहीं मालूम, और वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। जो यीशु को जानते नहीं है, जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं है, वो जिंदगी बस जी रहे। क्या करना है जिंदगी के साथ, बच्चे के साथ, या मेरा फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं मालूम। वो बोल रहे, वो कैसा बोलता है कि एक पिक्चर चल रहा है जिंदगी में, हम सिर्फ एक कलाकार है। वो मुझे बता रहा था, वो मतलब उसका सोच जिंदगी के बारे में कि हम बोलते हैं कि लोगों को मालूम नहीं है क्या करना है, उठते काम पे भागते, पैसा का लोभ है या बच्चों का लोभ है, परिवार का लोभ है, ये सब चीजों में फंसे हुए, मगर जिंदगी में करना क्या है किसी को मालूम नहीं। उसका मेन पॉइंट वो था कि लोग सिर्फ एक दौड़ में लगे हुए हैं, क्या करना है मालूम नहीं। और जिनको सत्य मालूम है उनका फोकस क्लियर है, क्या करना है हमको मालूम है। हम जो क्रिस्ती है, जो वचन जानते हैं, जो एक नया सृष्टि बने हैं, उन लोगों का मार्ग क्लियर है, उनका विजन क्लियर है, उनको क्या करना है मालूम है। हम ऐसे नहीं उठते कि आज क्या करना है, किधर जाना है, हमारा टारगेट होता है, हमारा काम क्या है हमको मालूम है, और अंत तक में क्या करना है और स्वर्ग में कहाँ जाना है वो भी मालूम है हमको। हमारा लाइफ क्लियर एकदम। और जिनको सत्य नहीं मालूम है वो लोग खोए हुए, क्या करना है, किधर जाना है, कैसे करना मालूम नहीं, जो दुनिया कर रहे हैं वो कर रहे हैं उन लोग। तो आज मुझे जब भी वो बात कर रहा था तो मुझे वो थोड़ा सा कटा, बट मैं उसको प्रचार नहीं कर सक रहा था क्योंकि वो मेरा क्लाइंट नहीं था। उस समय प्रभु ने मुझे भेजा था दूसरे के लिए, उसका समय आएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जब है उसके अंदर प्रभु मार्ग दिखाएगा। घर में अगर प्रभु का एंट्री हुआ है तो ऑटोमेटिकली बाकी सब का भी बदलाव होगा, ये गारंटी। तो क्या हम अगर प्रभु यीशु मेरे जिंदगी में आया है, क्या मेरे पास फोकस क्लियर हुआ है कि नहीं, या मैं भी दुनिया के जानवरों की तरह चल रहा हूँ, बाजू वाला जैसा कर रहा है मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, या मेरा माइंड, मेरा काम, या मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, मालूम ही नहीं है। बच्चा क्यों दिया मालूम नहीं, काम पे क्यों चलते मालूम नहीं, इधर कंसोली में क्यों आया मालूम नहीं, प्रभु ने मुझे चौल में क्यों रखा है मालूम नहीं। हर चीज का एक कारण है, मगर तुमको मालूम नहीं तो मालूम ही नहीं। तुमको मालूम करना है। मैं सोचता था जब भी मेरे को प्रभु ने कोरोना में यहाँ पर अटकाया, कोरोना आया मेरे लिए आया, मेरे लिए मतलब मुझको रोकने के लिए वरना मैं फुल था यहाँ से। मुझे घनसोली में लाया, 2 साल में कुछ नहीं किया कि मेरे को मालूम नहीं था, मालूम था बट मैं उसको अनदेखा कर रहा था। मगर जब जो वो बोला किया, जो उसने काम दिया है वो मालूम होकर भी अनदेखा कर रहा था, मगर फिर भी उसने मुझे माफ करके जो मैं करने के जो चीज पे चुना था वो काम करने के लिए दे दिया। तो मेरे को मेरा काम क्या है मालूम है, मुझे क्यों बुलाया वो भी मालूम है। तो घनसोली, उसने मेरी माँ बोलती है तो घनसोली में क्यों, बोला घनसोली ही प्रभु ने मेरा प्रॉमिस लैंड ये, मेरा काम का जगह ये है। पूरा मुंबई में अगर प्रभु तो उस समय में जब हम आए मुंबई में 93 या 4 में, तो पूरा मुंबई छोड़ के हम आए घनसोली में। हाँ, और किधर नहीं मिला वो मेरे डैडी या उसके अंकल को मुंबई में आने के लिए। हाँ, मुंबई में बैंड्रा में रह सकते थे या किधर कोई जगह दूसरे जगह में रह सकते थे, तो घनसोली। तो योजना है, तुम मालूम करो तुम वो चौल में रह रहे हो क्यों है योजना, मगर मालूम ही नहीं क्या करना है। प्रार्थना करें प्रभु ये चौल से निकालो मुझे बाहर, वो चौल से निकले के बाहर पहला चौल का तो काम तो खत्म करो। मैं वहां पर क्यों हूँ, मेरे को प्रभु ने वहां पर क्यों रखा है। जब भी हमको समझ में आएगा, काम समझ में आएगा, तो एक एक काम खत्म करते करते दूसरा काम मिलते ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या सीखा, क्या सीखा? बीमार नहीं गिरेंगे या शैतान के
कोई भी क्या बोल सकते हैं, अटैक नहीं कर शैतान का कोई भी चाल हमारी जिंदगी में नहीं चल सकता, क्योंकि हमको सब समझ में आएगा, सब समझ में आता है। अगर नहीं प्रभु पवित्र आत्मा का ये वचन नहीं है, या प्रभु का भोजन नहीं है, आत्मा कमजोर है, तो वो क्या कर रहा है शैतान, या प्रभु क्या करने चाह रहा है, वो कुछ हमको समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं टेंशन हो रही है, खेल दो इसको, छोड़ो। और क्या सीखा? वो समारिया का वो औरत के बारे में क्या सीखा? समय में शायद लेडीज को कोई पूछते नहीं, लेकिन इस प्रकार उन्होंने प्रभु से मिला और उनका जो जीवन बदल गया, और इस प्रकार उन्होंने आके प्रभु के बारे में बताया, तो लोगों को ये लगा कि कुछ अलग वो जो इस प्रकार उन्होंने बोले, तो उन लोगों को लगा कि कुछ अलग इसमें बोल रहे हैं, ऐसे नहीं था पहले और अभी, तो उनका जीवन क्या है हम भी देखते हैं क्या है, हम भी जानते। तो दूसरे शब्दों में, जब भी उन प्रभु ने उसको छुआ, उसका जिंदगी उसी समय बदला, और वो उसी समय बदल के जब वापस गांव में गए, प्रभु वहां पर ही था, गांव जाकर बोलने लगी, तो उनको लोगों को उस समय उनका बदलाव, दूसरी औरत दिखाई दी। तो जब भी प्रभु आता है हमारी जिंदगी में, तो बदलाव दिखाई देता है, और दिखाई देने चाहिए, वरना क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। फिर हम एक ढोंग की तरह बोल सकते हो, ये आपको कड़वा लगे या आपको अच्छा ना लगे, मगर एक ढोंग की तरह हम चल जाते हैं और चल से आते हैं, जाते हैं और आते हैं। ये जिंदगी नहीं है क्रिश्चियन का। आपका जिंदगी देखकर लोग उस अट्रैक्ट होंगे और वो यीशु के पास आएंगे, और आना ही है। तो आज प्रभु हमसे यही बात कर रहा है, अगर हमने गलती किया है, हमको ज्ञान नहीं था, अगर प्रभु आपको सिखा रहा है इस वक्त, ठीक है, तो हम इस वक्त अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि हमें तेरी ज़रूरत है। जो पानी जो तू दे रहा है, जल तूने दे रहा है हमें, जिससे हमें कभी प्यास ना लगे, कभी भूख ना लगे, और जो तू वचन के द्वारा कह रहा था, वो दूध, स्वर्गीय दूध जो छोटे बच्चों को देता है, वो दूध हमें दे प्रभु। हमारा आत्मा को तंदुरुस्त कर, हमारे अंदर वो भूख बढ़ा प्रभु, ताकि हम तेरे वचन हर एक जगह से या हर एक प्रकार से ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करें, और अपने आत्मा को तंदुरुस्त बनाए, ताकि जब लोग हमें देखें, हमारे अंदर वो नई सृष्टि देखे या नया व्यक्ति देखे, और उससे तेरी महिमा हो। हाँ प्रभु, ये हमारी आज ये प्रार्थना है कि मेरे यहाँ पर जो भाई बहन आए हैं प्रभु, तू हमें तंदुरुस्त बना अपने भोजन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, हमें वो अंदर वो भूख बढ़ा, ताकि न चाहकर भी हम तेरे वचन के पीछे ही भागें। जहाँ पर तू है प्रभु, हम वहाँ पीछे पीछे खींचे आए, उस प्रकार से हमको बना प्रभु। और यहाँ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराध क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। प्रभु की शांति।